नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक दिग्गज मतलब कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप देख चुके हैं एनटीपीसी। देखिए एनटीपीसी के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोज़ आपको बना के दिया, तो आज एनटीपीसी से एक बहुत बड़ा अपडेट्स यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब एक बहुत बड़ा न्यूज़ आ चुके हैं, जिसके कारण आज एनटीपीसी स्टॉक में ज़्यादातर वोलेटिलिटी देखने को मिला, क्योंकि मार्केट एक्चुअली आज के दिन आपने देखे होंगे मार्केट सुबह जब स्टार्ट हुआ तब नेगेटिव में ओपन हुआ, उसके बाद पॉजिटिव में गया, फिर से नेगेटिव में आया, तो कुछ वोलेटिलिटी लेकर काम कर रहा था। तो एनटीपीसी जैसे कंपनी जो निफ्टी 50 के एक अच्छे खासा शेयर है, मतलब एक अच्छा खासा कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर भी वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे पूरा डिस्कस करूंगा इस कंपनी के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेता हूँ आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली जो बात यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, कंपनी की आज के दिन का चार्ट पैटर्न। तो देखिए चार्ट पैटर्न आपके सामने ही है, तो चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो मार्केट आज नेगेटिव में ओपन हुआ। उसके बाद देखिए किस तरीके से तेजी देखने को मिला। देखिए मार्केट नेगेटिव में ओपन हुआ, उसके पीछे ग्लोबली मतलब रीजन है, तो ग्लोबली जो रीजन है उसी के बेसिस से मार्केट आज नेगेटिव में ओपन हुआ, और उसी के कारण चलते हुए यहाँ पे आपको जो चीज यहाँ पे देखने को मिला एक्चुअली आप देखेंगे तो स्टॉक में आज के दिन वोलेटिलिटी था। तो आज इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा न्यूज यहाँ पे आ चुके हैं। तो वो न्यूज कौन सा है, तो चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के न्यूज के ऊपर जाना चाहूंगा। जो कंपनी का न्यूज आज के दिन इस कंपनी को मतलब सडन तेजी, यहाँ पे देखिए जो तेजी है एक्चुअली छोटा मोटा करेक्शन नहीं है, करीबन 2.5 से 3% तक तेजी देखने को मिला। तो उसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक रहा है। तो सबसे पहले मैं न्यूज के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं दिग्गज वेबसाइट कौन, यहाँ पे देखिए एनर्जी वर्ल्ड। तो एनर्जी वर्ल्ड के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया। तो एनर्जी वर्ल्ड एक ऐसा ऐसा न्यूज चैनल है जो ज़्यादातर एनर्जी सेगमेंट को जितने सारे कंपनीज है उसके ऊपर न्यूज पब्लिश करते हैं। तो मैं आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ऑयल गैस कोल पावर रिन्यूएबल एनर्जी, इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, मतलब इस तरीके से कुछ डेटा के ऊपर न्यूज पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनटीपीसी, एनटीपीसी क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए टारगेटिंग 26 मिलियन टन, यहाँ पे देखिए कैप्टिव कोल प्रोडक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 23 विथ फोकस ऑन, यहाँ पे देखिए झारखंड। मतलब इसका देखिए एनटीपीसी आप सभी जानते हैं ये एक पावर जनरेट करने वाला कंपनी है। तो पावर जनरेट करने वाला जितने सारे कंपनीज है उनमें से इस कंपनी का रैंकिंग फोर्थ नंबर में आ जाता है। तो फोर्थ नंबर में आने वाला इस कंपनी का रैंकिंग, तो एक बहुत बड़ा टारगेट रखा। देखिए कोई भी काम करने के लिए हमेशा टारगेट होना जरूरी है। मान के चलिए कोई भी बिजनेस हमेशा टारगेट, हमेशा एस्टिमेट करके ही वो मार्केट में उतरते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जो उन्होंने टारगेट रखा 23rd फाइनेंशियल ईयर में, मतलब अभी तो 22 चल रहा है, तो 23rd जो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होगा, तो उस सेशन के क्लोजिंग होने से पहले ही इस कंपनी ने टारगेट रखा अराउंड अराउंड 26 मिलियन टन का। यहाँ पे देखिए जो कोल प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने वाला है। देखिए कोल प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा उतना ही पावर ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगा। तो कंपनी का जो टारगेट है आपको इस टारगेट को पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जितने सारे संस्थाएं हैं वो एक्चुअली देखा जाए तो हमेशा एक बिग टारगेट लेके रखता है, और वो टारगेट को फिलअप भी करते हैं। हाँ, इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादातर लोन भी ले लेते हैं, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने दिस ईयर में क्या क्या एनटीपीसी, यहाँ पे देखिए जो एक्चुअली एग्रीमेंट किया था, जो यहाँ पे इस तरीके से प्रॉमिस किया था प्रोडक्शन करने के लिए, इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 26 मिलियन टन कैपेसिटी। तो यहाँ पे कोल का जो टोटल कैपेसिटीज है वो 26 मिलियन टन्स एक्चुअली देखा जाए तो इस बार टारगेट रखा है। तो इस टारगेट को कितना फिलअप होगा वो अलग बात है, मतलब वो फ्यूचर में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो फिलहाल के लिए जो सिनेरियो है वो मुझे इस न्यूज़ को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो न्यूज़ है वो एक्चुअली फ्यूचर में इस कंपनी को और भी आगे ले जा सकते हैं। तो देखिए कंपनी का जो ओनर है, मतलब स्टेट ओनर जो है जॉइंट एनटीपीसी, मंडे के दिन इस टारगेट को रखा है 26 मिलियन टन्स का जो टारगेट है उनका, जो कैप्टिव कोल का जो टारगेट रखा है वो बहुत बड़ा टारगेट है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटली जो उनका जो टारगेट है वो एक्चुअली झारखंड से वो जो माइनिंग का जो कोयला का जो माइनिंग है उसको करने वाले हैं। और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोडक्शन का जो यहाँ पे यूनिट उन्होंने बताया है, मतलब एक जो मतलब एक जो टारगेट रखा है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि टारगेट 26 मिलियन टन आपको सुनने में शायद कम लगे, मगर एक बिग बिग टारगेट है। मेरे हिसाब से इस टारगेट को अगर कंपनी फिलअप कर पाए तो एक बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। तो देखिए कंपनी का जो न्यूज़ है मुझे बहुत पॉजिटिव लगा। तो क्या अभी इस ग्रोइंग मूड में क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट्स है। क्योंकि कोई भी कंपनी के ऊपर जब भी कोई न्यूज़ आता है तो उसके ऊपर आपको दो पॉइंट्स मतलब जरूर देखना चाहिए। वो पॉइंट्स है कंपनी जो न्यूज़ यहाँ पे आपके सामने रखा है वो कितना मतलब पॉसिबिलिटी है, वो कितना आगे जा सकता है। और इस तरीके से न्यूज़ आगे कितना जा सकते हैं और आगे क्या कर सकते कंपनी, इसके बारे में आपको जरूर जानना है। क्योंकि देखिए कंपनी कुछ भी डेटा आपके सामने दिखा दे तो उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना चाहिए और उस बेसिस से आपको देखना चाहिए कि कंपनी जो यहाँ पे न्यूज़ पब्लिश किया वो फ्यूचर में आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए कितना पॉजिटिव है। कि क्या वो जो न्यूज़ है वो शॉर्ट टर्म के लिए है क्या लॉन्ग टर्म के लिए है। तो देखिए कंपनी का जो ये जो न्यूज़ है मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म विजन के लिए है। क्योंकि कंपनी प्रोजेक्ट हमेशा बढ़ा रहा है, इसका मतलब कंपनी का अर्निंग रेशियो भी बढ़ेगा। और क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी इतना डिमांडेबल हो गया और इलेक्ट्रिसिटी के छोड़कर अभी कुछ भी काम नहीं होने वाला है। इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो चुके हैं। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी पकड़ लीजिए तो उसमें आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स बहुत जगह पे किया जा रहा है। तो इसके लिए टाटा पावर किस बेसिस से काम कर रहे हैं, किस तेजी से काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए। क्योंकि कंपनी का जो विजन है वो मेरे हिसाब से एक विजन पॉजिटिव विजन लेकर कंपनी काम कर रहा है। और कितना पॉजिटिव है वो आपके सामने ही है। तो बाकी आप एक बार स्टडी करना तो पूरा डिटेल्स आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर मैं बहुत बार आपको डिटेल्स दिखा चुका हूं। तो सिर्फ एक ही चीज आपको दिखाऊंगा, कंपनी का रैंकिंग देखिए। यहाँ पे कंपनी 4 नंबर रैंकिंग है। इसका मतलब कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 1,50,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। और कंपनी में मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी कोई भी छोटा मोटा कंपनी नहीं है। और दूसरी बात कंपनी का जो मतलब जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस आपको बहुत शानदार लगेगा। क्योंकि इसका जो जिस कंपनी का जो प्राइस रेंज है मतलब जो स्टिक प्राइस है, आप बोल सकते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से बोलूँ तो कंपनी का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखेगा। जैसे कंपनी का पी रेशियो एकदम रिजनेबल प्राइस में है, इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत कम प्राइस में है। देखिए आप 9 रुपया 10 रुपया निवेश करके आपको 1 रुपया कमाना है कि आपको 40 रुपया निवेश करके 1 रुपया कमाना है। ये सबसे बड़ी पॉइंट्स आपको सोचना चाहिए। आप हमेशा कहेंगे कि मैं कम निवेश करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ, यही हमेशा हर किसी के फोकस में रहते हैं। तो देखिए इस कंपनी का पी रेशियो उसी तरीके से कुछ डेटा यहाँ पे पब्लिश मतलब बताया जा रहा है। तो देखा जाए तो कंपनी का जो यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है मतलब कंपनी का जो परफॉर्मेंस का जो अनाउंसमेंट है वो मुझे पॉजिटिव जरूर लगता है। क्योंकि कंपनी एनुअली इनकम भी 16,000, हाथ में कैश भी अराउंड 17,000 करोड़ तक है। साथ ही साथ कंपनी का कर्जा भी है करीबन करीबन 2,10,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका कर्जा है। तो कर्जा होने के कारण कंपनी खराब हो गया ऐसे बिल्कुल मत सोचना। क्योंकि कंपनी उस कर्जे को मिटाने के बाद प्रॉफिट इतना शानदार कर रहा है, मतलब कंपनी जब कर्जा को कम कर देंगे तो प्रॉफिट रेशियो और भी बहुत बढ़ने वाला है। तो ये डेटा आपको हमेशा फोकस रखना चाहिए। तो और एक चीज़ कंपनी का ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर भी 17 रुपीज़ है। क्योंकि कंपनी का प्राइस रेंज के हिसाब से कंपनी का अर्निंग पर शेयर कोई खराबी नहीं है, अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर यहाँ पे देखने को मिला है। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है क्वार्टर ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। हर साल में कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो रहा है, ये एक सबसे बड़ी पॉइंट्स होते हैं कोई भी कंपनी के लिए। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला है। तो साथ ही साथ कंपनी आपको टोटली जो आप परसेंटेज रिटर्न देखेंगे तो आप कहेंगे सर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके मुझे क्या फ़ायदा होगा। परसेंटेज के हिसाब से तो बहुत कम प्रॉफिट यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो इसके हिसाब से क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए। देखिए कुछ कंपनीज होते हैं जो बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में चलते हैं। जब उस कंपनी के ऊपर अभी देखिए इसका एक लॉजिक है, इसका कारण है कि कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। इसके कारण बेसिस से भी स्टॉक में इस तरीके से हलचल आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सारे डिटेल्स आप देख सकते हैं।
अभी इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो कंपनी का इन्वेस्टर जो है वो 14% तक एफआईएस के पास, 30% तक डीएस के पास और पब्लिक के पास 3.23% होल्डिंग है। तो देखिए गवर्नमेंट के पास भी इसका हिस्सेदारी है 51% और इसका इसका प्रोमोटर के पास 51% होल्डिंग है और इसका प्रोमोटर जो है वो गवर्नमेंट है। तो मैं ज़रूर एक चीज़ आपको इस कंपनी के बारे में ज़रूर कहूँगा कि कंपनी में आप खराबी ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस शानदार है। हाँ, आप कहेंगे सर इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर क्या कुछ अच्छा खासा हो सकता है? देखिए उसके लिए कंपनी के ऊपर आपको और भी ज़्यादा स्टडी करना चाहिए और उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं एक नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।